मैं ब्लॉग रास्ते से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अंजू के वहाँ जाना था, गुरुजी का फ़ोन आया था, तो इस वजह से कल तो नहीं गई, कल घर में बहुत काम थे, बट आज जा रही हूँ। और अभी मैं वेट कर रही हूँ टुक का, मतलब पीयू के डैडी मुझे यहाँ तक टुक तक छोड़ने के लिए आ रहे थे कि चलो वहाँ स्कूल तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम टुक में बैठ के चले जाना करके। बट क्या बोलते हैं, वो स्कूटी का ना टायर पंचर हो गया, तो इसलिए वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। और अब मैं टुक का वेट कर रही हूँ, और उसमें मैं और पीयू बैठ के जाएंगे। हमें मिल गया था, पहुंच गए हैं, मतलब मैं उतर गई हूँ टुक से। अब बस दीदी के घर जा रहे हैं, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है गली में थोड़ा सा। गाइस गुरुद्वारे में फिर से काम धाम शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने सर पे दुपट्टा रख दिया क्योंकि हम गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं। आप याद है हमने लास्ट टाइम जिस पर प्रेस करी थी, वो कुछ था कपड़ा जो ऊपर लगाते हैं, जिन्होंने उसका कुछ नाम लिया था, मुझे याद नहीं है। उसको ना फिर से वॉश करवाया है, क्योंकि उसमें एक दो दाग दिखे हैं, तो इसलिए उसको दोबारा से उसको धुलवा दिया, वॉश करवा दिया। उसे फिर से प्रेस करना पड़ेगा यार 1 घंटा फिर से। तो अभी जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर दीदी के साथ। गाइस फिर से इसको लेके बैठ गए हैं हम। अंजू क्या नाम बताया था इसका? अच्छा, चनुआ साहेब। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉश करवाया जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तो इसलिए अभी से फिर से इस पर प्रेस करना शुरू कर दिया। सारा सेटअप लगा दिया, एकदम नई कोरी चादर बिछा दिया, और उसके ऊपर ये रख दिया। नारियल कौन लाया? अच्छा, हाँ हाँ फोड़ लो, इसका पानी पीना बहुत अच्छा होता है। सूख गया? अच्छा अच्छा, हाँ। आज एक नारियल में बहुत सारा पानी निकला, और उस दिन हमने 2 किलो का नारियल होगा कम से कम, और पानी पता आधा गिलास निकला उसमें। इतना बड़ा नारियल कर खोल खोल के थक गए थे। तो पेट कस क्या, चाकू तो चाकू भी टूटे हैं, पर वो नारियल नहीं टूटा है। ऐसा भी क्या था? वो बहुत बड़ा नारियल था, पक्का था वो बिल्कुल एकदम धोखेबाज नारियल। अच्छा, आने शुरू हो गए हैं, देखो फिर से यात्री आ गए। और ये सब रूम का सामान निकला हुआ है, और इधर ये ना गुरुजी का आज रूम खाली हो रखा है, पूरा रूम का सामान बाहर है। ये तो रूम क्योंकि आज वॉश किया, पूरा धोया है, और ये सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है। वो खड़े गुरुजी। गाइस देखो मैं काम करने आई हूँ, और ये कहाँ मुझे परेशान कर रही है। पीहू और मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? चलो जाओ काम करो, जाओ भाई के साथ खेलो, जाओ। सही यार, पीहू थोड़ा उसके साथ खेलती रहेगी ना, तो थोड़ा मैं काम करवा दूँगी दीदी के साथ, वरना ये मेरे सर पे नाचती रहती है यार। यहाँ पर जो गुरुजी के रूम का सामान बाहर रखा हुआ था, मैं उनको एक एक करके साफ कर रही थी। यहाँ पे कार्तिक मेरी हेल्प कर रहा था, जल्दी जल्दी साफ करके गुरुजी के हाथ में दे रही थी, और वो जाके अपने रूम में सेट करके लगा रहे थे। उन्होंने कहा सुमन तुम मुझे देते जाओ, तुम ही अकेले करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं साफ कर करके दे रही थी, वो खुद जाके लगा रहे थे। और कार्तिक भी यहाँ पे छोटे मोटे सामान सब इधर उधर सेट कर रहा था, और उनको दे रहा था, ताकि ये काम जल्दी से निपटे। और गाइस यहाँ पे जो अभी पीछे से ना एक भैया आएंगे, तो मैं मतलब इतने सालों से इन्हें जानती हूँ, बट मुझे अब पहली बार पता चला है कि यार ये मतलब मेरी सगी ये जो भैया है, हाँ ये कपिल भैया हैं, ये मेरी सगी जेठानी के भाई हैं, मतलब मेरी जेठानी के सगे भाई हैं। मुझे तो पता ही नहीं था सच में, यहाँ आके मुझे पता चला। उस दिन ये मुझसे बहुत बात कर रही कि वो मैं उनके वहाँ गया था, ऐसा वैसा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में इन्होंने समझाया, तू समझ नहीं पा रही क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहा अच्छा भैया आप इनके भाई हो। मतलब मैं उनको भी पीहू को ना मैंने सुला दिया, बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान कर रही थी। उसको कोई परेशान करता है ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेट ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा सुला देती हूँ ताकि मुझे परेशान ना करे। और अब अभी आए हम गुरुद्वारे में बैठे थे, ऐसी बातचीत कर रहे थे, फ़ोन वगैरह चला रहे थे, अपने ब्लॉग्स देख रहे थे दीदी के फ़ोन में, और वो भाभी आई हुई थी तो उनसे बातचीत कर रहे थे। अब देखो शायद इनका लंच का टाइम हो गया, पता नहीं, मुझे तो आज भूख नहीं लग रही, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आई थी, इसलिए देखते हैं ये लोग लंच कर रहे हैं, क्या करते हैं। मस्त ये लो यार, अंजू ने भी ना, दीदी ने हमारी नई डिश बनाई है एकदम रोटियों की यार, और इतना अच्छा लग रहा है जो चाट नहीं होती है, हाँ, चने की, वैसा लग रहा है, खाते मस्त लग रहा है, वैसा उसके जैसा ही। मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई किया जाए। नींबू भी डाला है क्या इसमें? नींबू नहीं, वो चाट मसाला, बहुत टेस्टी बनाया। बहुत सारा काम करने के बाद, पीहू को सुलाने के बाद बज गए थे 2, और अब तो सच में लग गई थी भूख। तो यहाँ पर मैं और दीदी बना रहे थे मिलकर रोटी कि चलो लंच कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। ये पीछे भाभी भी थी, हमने कहा चलो भाभी हम तीनों जने साथ में मिलके खाना खा लेते हैं। तो हमने फटाफट से रोटी बनाई, मैं बेल रही थी, दीदी सेक रही थी। ऐसे ना थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है यहाँ पर काम वाम करके, तो इसलिए मैंने फटाफट से रोटी बेली, दीदी ने सेकी, उसके बाद हमने खाना ना परोसा और साथ में बैठ के खाया। बहुत मज़ा आता है यार यहाँ पे साथ में काम करके,
सब लोग मिल के काम करते हैं ना, सेवा करते हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ना कुछ दिनों से यहाँ पे, सच में बहुत ज़्यादा। हाय, आ जाओ खाना खा लो सब लोग। ये सारी बाल्टियाँ निकाल दी है, इनको ना वॉश करना है। अभी दीदी कपड़े धो रही हैं। बस इतनी है? अच्छा, और ला रहे हैं धीरे धीरे, मतलब जितने भी यहाँ बाथरूम में जितनी भी बाल्टी टप है इन सबको वॉश करना, चमकाना है। चलो इनमें लग जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे साफ़ करी है। ये देखो गाइस, आज हमारी सुमन कर रही है बाल्टियों की सफाई। ये देखो, आज हमने इनको सारी बाल्टियाँ दे दी हैं, पूरी बाल्टियाँ क्लीन करके जाएंगी। देखो कितनी साफ़ कर दी है, तो बहुत सफाई बहुत अच्छे से कर दी। गुड़जी ने और ला दी बाल्टी। हमारी सुमन देखो आज काम कर करके थक गई, हमारे घर की सारी बाल्टियाँ धुल दी हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए गरम गरम चाय। और देखिए, क्योंकि सुमन को चाय इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। गर्मी में भी चाय नहीं छोड़ती है ये। अब देखो मैं लाई सुमन के लिए चाय गर्मा गर्म। अब ये चाय पियेंगे और अपनी सुस्ती पुस्ती जो भी है सब भगा देंगी। अच्छा, ये लो जी, अब सुमन चाय पियो। हाथ तो धो लो। अरे हाथ धोना जरूरी नहीं होता, कोई गिलास पकड़ना है, चाट नहीं होता ना चाय। ये लो देखो, अब सुमन पियेंगी चाय गर्मा गर्म। थैंक यू। आप थक गए सुमन? नहीं अभी उतना नहीं, अभी तो शुरुआत ही कोई बात नहीं, आप ये सारा क्लीन करके तब जाओगे, ठीक है? और साथ में डिनर करके तब जाना। ओके ओके, बाय गाइस। इतनी बाल्टियाँ टप्स ये सब साफ़ हो चुकी हैं। अब दीदी और भाभी लग गए हैं साफ़ करने के लिए, तो मैं चाय इंजॉय कर लेती हूँ। मैं तो भाई चाय पी लेती हूँ, मेरे लिए दीदी ने चाय बनाई है। मेरे बदले का वो करने लगी हैं, तो इसलिए अब मैं बाद में करूँगी। बाद में क्या, अब ये लोग कर लेंगे सब, जितना मैंने करना था मैंने मेरे से जितना हुआ उतना मैंने कर लिया। अब मैं चाय पी लेती हूँ। अच्छा, जो ड्राई हो चुके हैं गाइस, यहाँ पर चल रहा है फोटो सेशन। ये मासी बच्चों की फोटो खींच रही है, भाई बहन फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी। पीहू को चश्मा इतना पसंद आ रहा है, बस दिखाना। गाइस देखो, ये फोटो खींची है पीहू की मासी ने बच्चों की। वाह गाइस, इतना शाम हो गई है, पीहू सो के उठ गई है। पीहू सो गई थी तो हमने वो इतने बाल्टी की साफ सफाई कर ली थी। और अब हम सोच रहे हैं शाम को ना थोड़ा सा मार्केट, दीदी कह रही है मार्केट चलते हैं, इनको कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, वो उसके लिए क्या भंडारा जो हो रहा है ना लंगर के लिए। इन्होंने वैसे कपड़े ड्रेस वगैरह बना लिए, हम कह रहे हैं कि चलो एक आध सूट और ले आते हैं। तो यहीं पास में मार्केट लगती है आज के दिन, तो वहाँ चलते हैं, देख के आते हैं कैसी मार्केट है, और भी दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, जल्दी चलते हैं। पीहू भी क्योंकि उठ के फ्रेश हो गई एकदम, इसका आज मूड सही है, क्योंकि ये नींद इसकी पूरी नहीं होती है ना, तो इसलिए ज़्यादा परेशान करती है। बट अब वो एकदम फ्रेश है, चलो चलते हैं। दीदी कह रही है शॉपिंग के साथ साथ ना थोड़ी घर के लिए सब्जी भी ले आएंगे, कुछ सब्जी भी बनाएंगे शाम को जो भी है। पीहू भी अब बाहर जाने के लिए ना जिद कर रही है, तो दीदी तैयार हो रही है, बट पीहू से सब्र नहीं हो रहा। पीहू कह रही है बाहर, फिर कहाँ जा रहे हैं गाइस? मार्केट जाना कैंसिल हो गया है, क्योंकि बहुत ना 5 बज गए हैं। कब मार्केट जाएंगे, कब शॉपिंग करके लाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर मुझे भी टाइम से अपने रूम पे जाना होता, तो इसलिए बस ये गंगा किनारे जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, टहलने के लिए। वहाँ से आने के बाद डिनर बनाएंगे और बस फिर चल देंगे रूम को, क्योंकि मार्केट जाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार, है ना? है ना? बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, वहाँ दूर भी है और काफ़ी ना। हाँ, तो इसलिए यही तक चलते हैं। चलो बच्चों को घुमा के लाते हैं। हाँ गाइस, फिर से प्लान चेंज ना चाहकर भी अब फिर से मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि हमें भैया मिल गए, उन्होंने कहा चलो तुम्हें घुमा के ही लाता हूँ, क्योंकि उनकी वाइफ है ना साथ में, इसलिए वो शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं। ओह माय गॉड, है ना अंजू? तो ये है हमारे भैया जो हमको मार्केट लेके जा रहे थे। बहुत से मेरे रिलेटिव्स इनको जानते होंगे बट मैं तो इन्हें बचपन से जानती हूँ। इस पहुंच गए हैं मार्केट में। वो ना भाभी एक फोन छोड़ के भूल गए, देखना वो कहीं बैठ के तो नहीं पड़ा। गाइस पहुंच गए हैं मार्केट में। ये है मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, कोई तिवड़ी मार्केट है हरिद्वार में। बहुत बड़ा मार्केट है यार, यहाँ पे सब कुछ, कपड़े, फल, सब्जी, खिलौने, खाने पीने की सब कुछ A to Z सामान मिलता है। बड़ा मज़ा आया घूमने में, ऐसा लग रहा था जैसे मेले में घूम रहे हो, बिल्कुल मेले वाली वाइब आ रही थी। सच में बहुत बड़ा बाजार था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमने पिया जूस, पीहू को जूस पीने में बड़ा मज़ा आ रहा था। पीहू अभी ये स्ट्रॉ के बहाने ना जूस पी लेती है। उसके बाद दीदी ने करी शॉपिंग। देखो ये जो शर्ट है ना दीदी ने ली, बहुत अच्छी लग रही थी, और भाभी ने भी ली। उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे,
क्योंकि गोलगप्पे ना खाएं ऐसा हो सकता है। और उसके बाद हमने लिया सब्ज़ी, हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आ रखी थी बहुत सारी। दीदी ने कहा चलो यार ले चलते हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां हैं। तो हमने काफ़ी सारी सब्ज़ी खरीदी यहाँ पे से, हरी काफ़ी फ्रेश सब्जियां थी। और देखो कितनी भीड़ है यार, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कपड़े भी बहुत अच्छे आते हैं सच में, बस पसंद करने वाला होना चाहिए। गाइस बहुत मार्केट घूम ली, अब चलते हैं वापस गुरुद्वारे को। हमने किया बहुत सारी शॉपिंग। ये देखो दिखा रही, ये ले ली कितनी सारी सब्जियां खरीद ली आज तो। सब्जियां, कपड़े सब खरीदा। अब चलते हैं फटाफट से गुरुद्वारे, क्योंकि फिर थोड़ी रात हो जाएगी, मुझे घर भी जाना है। हमें लगा कि आते ही हमें खाना बनाना पड़ेगा। किचन में पहुंच के देखा तो जीजा और भैया लोग सब लगे पड़े थे यहाँ पे खाना बनाने में। कपिल भैया अलग, शिवम भैया अलग और जीजा अलग। सब कोई आटा गूंद रहा था, कोई सब्जी बना रहा था, कोई मसाला बना रहा था। तो हमारी टेंशन तो खत्म हो गई और इन्होंने सब कुछ करके रखा है, बस रोटी सेकनी है। तो मैं तो फटाफट रोटी सेकती, क्योंकि अब मुझे जाने का टाइम हो रहा है। तो थोड़ी देर में मैं चली जाऊँगी। यहाँ दाल में सीटी लग रही है, इधर दाल का तड़का तैयार है, उधर आटा भी लगा दिया, सब काम फिनिश करके रख दिया। सही है, जल्दी जल्दी जाएगा। मैं तो सोच रही थी आज मुझे लेट हो जाएगा, तो अब फटाफट से ना मैं रोटी बना लेती हूँ। और जैसा भी खाने का भूख तो लग नहीं रही, फटाफट से जब मेरे को जीजा छोड़ के आ जाएंगे उसके बाद चलेंगे। ऐसे रोटी भी बना लिया हमने, अब बस मैं निकलती हूँ जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चलो फिर जाने का टाइम आ गया हमारा। चलो फिर चले हम। ओके बाय बाय। फिर चले। तो पता ही नहीं लगता टाइम का कैसे बीत गया। पीहू अब जा रहे हो? पीहू मत जाओ ना। देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं रोज आ रही हूँ, कुछ आ रही हूँ ना, साल में एक बार आता है। हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है तो उस चीज़ को ना जाने नहीं देना चाहिए। और ये 7 साल बाद मौका मिला है। और 7 साल बाद मिला है। हाँ, मैं पिछले 7 साल के बाद आई हूँ। जब मैं 17 साल की थी तब आई थी यहाँ पर, तब मुझे लंगर का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब जाके हुआ है। ले जाओ सीधा रिक्शे से जाओगे तो रिक्शे से गड्ढे ले आए सीधा, तो फिर चल जाएगा साथ में। भी लाना है और आपको कितने में तो रखवा देगा, ड्राइवर भी तो जाएगा ही जाएगा। 3 जगह कोई भी नहीं है, ड्राइवर केड़ा। अरे जो रिक्शा लेके जाएगा उससे पूछ लेता हूँ कहाँ। गाइस मैं पहुंच गई हूँ रूम पे। ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज तो मैं इतना थकी हुई थी ना कि मैं सुबह से सो रही थी, सोने में थी, मतलब नींद आ रही थी। सुबह उठ के पहले सारे काम कर लिए थे, कपड़े वपड़े धो लिए थे और दोपहर हो गई है तो मैं कपड़े उठाने के लिए आई हूँ। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। आपको पता ही है मैं 2 दिन से अपनी बहन के वहाँ चले जा रही हूँ, तो इस वजह से वहाँ के काम के चक्कर में मेरे यहाँ के सारे काम पेंडिंग हो गए थे। तो इस वजह से यार सीढ़ी चढ़ के आके सांस फूल जाती है, सांस ले लेती हूँ पहले थोड़ी सी। हाँ जी, तो गाइस 2 दिन से वहाँ जाने के चक्कर में सारे काम तो पेंडिंग छूट ही रहे थे। तो इस वजह से आज मैंने अपने सारे काम कंप्लीट किए। बाथरूम की सफाई वगैरह, घर की सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया था। कपड़े भी धोए थे बहुत सारे, तो बस अभी कपड़े लेने आई हूँ। दोपहर हो गई है, कपड़े सूख गए हैं, धूप बहुत तेज़ थी ना, तो इसलिए आज कपड़े जल्दी से सूख गए हैं। पीहू के डैडी आए हुए हैं, वो सो रहे हैं, पीहू नीचे खेल रही है। मैंने कहा चलो मैं कपड़े उठा के तय बना के रख देती हूँ, फिर अपने जो दिन में लंच किया उसका काम वगैरह निपटाती हूँ। फिर शाम को पीहू को नीचे ले जाना भी होता है, तो इसलिए टाइम से अपने सारे काम कर लेती हूँ। चलो देखते, देखो मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। बट सही है, अब कपड़े धुल गए, मेरे सारे काम हो गए। क्योंकि कल को शायद मेरे को फिर से दीदी के घर जाना पड़ सकता है। आज गुरुजी का फ़ोन आया था दीदी के ही फ़ोन से, क्या सुमन देखो तुम आए नहीं आज, ये वो। मैं उनसे बोल के आई थी गुरुजी आऊँगी मैं, मगर मैं गई नहीं। मैंने कहा गुरुजी अपने घर के भी तो काम देखने पड़ेंगे मेरे को। गुरुजी कह रहे कि तुम बोल के गए थे तुम आओगे सुमन सेवा करने, तुम क्यों नहीं आए? मैंने कहा गुरुजी बस नहीं आई, मेरे घर के आज बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, तो इसलिए आज मैं अपने घर के सारे काम कंप्लीट करती हूँ फिर आऊँगी। तो उन्होंने कहा कौन सा रोज़ रोज़ हो रहा, साल में एक बार ही आता है ये। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल को जाऊँगी, कल को जाना है, तो इस वजह से आज मैंने अपने सारे काम कर लिए। चलो चलते नीचे यार, फटाफट कपड़े लेके। पीहू मुझे आवाज़ लगाने लगी कि मम्मा कहाँ हो गई करके। गाइस कपड़े भी तय बना के रख दिए हैं, पीहू के डैडी भी चले गए अपनी ड्यूटी पे, और अभी 5:30 बज गए हैं। बट ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है,
वैसे मैं अभी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, चेंज वगैरह कर लूँगी, सूट पहन लूँगी नीचे जाने के लिए। तो और पीयू को थोड़ा देर रूम में ही खेल करा देती हूँ। देखो पीयू ना, पीयू उधर नहीं जाओ, गिर जाओगे आप, ऐसे गिर जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा रूम में ही टाइम पास कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे बाहर घूमने के लिए। थोड़ी सी ठंड से जाएगी, धूप चली जाएगी, थोड़ी सी ठंड हो जाएगी, उसके बाद चलेंगे बाहर घूमने के लिए नीचे। 2-3 दिन से आंटी लोगों से भी नहीं मिले, तो इसलिए आंटी लोगों से भी मिलेंगे। सिया होगी तो पीयू उसके साथ खेल लेगी। तो चलो पीयू अंदर चलते हैं अब। चलो, मुझे ना बाहर आके शूट इसलिए करना पड़ता है, अंदर पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बाहर जाने के लिए हो गए एकदम रेडी, तो अब चलते हैं बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। पीयू इधर देखो, पीयू भी हो गई एकदम रेडी बाहर जाने के लिए। गुड हाय, हाय कर दो। नहीं करना। मौसम तो हो रहा है बहुत अच्छा। हटाओ पैर, हटाओ। गाइस मौसम तो हो गया बहुत मस्त, धूप चली गई है, छाँव हो गई है, हवा चल रही है, गर्मी भी नहीं लग रही, उमस भी नहीं हो रही है आज। वो देखो आंटी भी खड़े हैं आगे, आंटी भी आ गई है बाहर घूमने के लिए। चलो सही है, वरना मेरे को वेट करना पड़ता है अकेले रुक रुक के। मैं इनसे कहूँगी थोड़ा टहलने चलते हैं, नहा के ना थोड़ा सा गर्मी कम लग रही है, दिन में काफ़ी उमस हो रही थी। पीयू को भी नहला देंगे, सही है। चेक कर दो, बहुत गंदा बच्चा। आंटी नमस्ते, ठीक हो? गाइस बहुत देर से ना हम बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, फिर आंटी की लड़की ने एकदम से हमको आवाज़ लगाई, तो देखा ऊपर उन्होंने आज अपनी फ्रेंड का मेकअप किया हुआ था। ये देखो एकदम पहाड़ी ब्योली बना रखा था इनको, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनके मेकअप स्किल्स में। ये देखो ये इनकी वीडियोस बना रहे थे। आज तो ये रिंग लाइट भी ले आए हैं यार, मेरे को भी लानी है। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ रिंग लाइट लाने का। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे आंटी लोगों के साथ बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ आके ना पीयू को पता नहीं क्यों प्यास लगने लगती है। फिर आंटी ने कहा चलो बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। तो फिर हम यहाँ आ गए थे, पीयू ने पानी वानी पिया, उधर विवान भी था। हम फिर आ गए आंटी के घर पर यहाँ पे हम बाहर बैठ के बोर हो रहे थे और पीयू भी रोने लगी थी, तो हमने सोचा चलो अंदर, क्योंकि राधिका आज फिर से किसी का मेकअप कर रही थी। जैसा कि आपने देखा बहुत सुंदर मेकअप किया, एकदम पहाड़ी ब्राइट बना दिया था उनको आज, पहाड़ी ब्योली। जैसे अब तो हम बैठे हैं, आंटी हमारे लिए जूस बना रही है। मेरे को पीयू कैसे देख रही, जूस बनाना सीख रहे हो पीयू? आओ इधर, बच्चे नहीं जाते किचन में, आओ। आप पीते तो नहीं देख रहे हो। हम कर रहे हैं जूस को एंजॉय, बहुत टेस्टी जूस है यार, ये पहाड़ी जूस है। आंटी किस चीज़ से बना होता है ये? माल्टे का जूस। माल्टे का, अच्छा। आज तो हम बहुत रात तक आंटी के घर बैठ गए, अब चलते हैं घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। बाय आंटी। हाय विवान, विवान कहाँ घूम आए हम? शर्म आ गई। तो गाइस सब चलते हैं घर को, कितना अंधेरा हो रहा है। चलो घर पे जाके एंडिंग करते हैं। गाइस बाहर से इतनी ज़्यादा लेट आया, अंधेरा हो गया, से ज़्यादा हो गया, पूजा करने में भी लेट हो गई। बट कोई नहीं, मैं पूजा कर देती हूँ, अभी भी टाइम है 8 बजे तक पूजा। वैसे तो 7 बजे का टाइम होता है, बट कोई नहीं, कर देती हूँ। मैं तो मेरे दिमाग से ही निकल गया बिल्कुल। तो अब जल्दी से करते हैं पूजा।
गाइस कर ली है मैंने पूजा और आज मुझे डिनर पे सब्जी नहीं बनानी है क्योंकि सब्जी आज मैंने दिन में ही बना ली थी। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था तो इसलिए ब्लॉग बहुत छोटा सा बना, क्योंकि आज मैं कहीं गई नहीं और शाम को ही निकली और सुबह से मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं। तो इसलिए गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।